तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, तो मैं सभी क्वेश्चंस ये सेशन में नहीं ले पाऊंगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चंस और एक्स्ट्राज हैं वो अगर आप मेरे जो टू व्हीलर इंश्योरेंस का वीडियोस हैं, पार्ट ए से लेके अब तक के जितने भी वीडियोस हैं, वो अगर आप देखिएगा तो आपको जो जनरल क्वेश्चंस आपने पूछा है वो आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप खुद से भी ऑनलाइन इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कैसे लेना है इंश्योरेंस, क्या लेना है क्या नहीं लेना, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं अपने। और यहाँ पे जो सवाल है, इन्होंने लिखा है कि ज़ीरो डेप इंश्योरेंस मेरी गाड़ी पे कब तक मिल सकता है। क्योंकि कुछ कंपनीज कह रही हैं कि अभी ज़ीरो डेप नहीं होगा आपका, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो चुकी है। ओके, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जो ज़ीरो डेप यानी कि एड ऑन कवर आपको मिलता है नई गाड़ी पे, जो नई गाड़ी शोरूम से निकलती है, मैं खुद सलाह देता हूं कि आप नई गाड़ी पर ज़ीरो डेप इंश्योरेंस जो मैक्सिमम एड ऑन होता है वो आप ज़रूर करा लें। और IRDA के अनुसार आपका जो नई गाड़ी होती है जो शोरूम से निकलती है, उस नई गाड़ी का 3 साल तक ज़ीरो डेप होगा, उसके बाद आपका ज़ीरो डेप नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज 3 साल के अलावा 4 साल, कुछ 5 साल तक भी आपका ज़ीरो डेप करके देती हैं। तो आप एक बार अपने एजेंट या अपनी कंपनी से पूछ लें कि आप कब तक मुझे ज़ीरो डेप दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका, लेकिन 5 साल के बाद तो कोई नहीं देगा। तो अगर 5 साल की गाड़ी हो चुकी है, 6ठा साल लगा है, तो 6th ईयर से आपका नॉर्मल इंश्योरेंस ही होगा। कोई कंपनी आपको ज़ीरो डेप नहीं दे पाएगी। तो ये आप ज़रूर देख लें। तो जो ये प्रश्न आया है, तो इन्होंने पूछा है, मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली है तो उसका इंश्योरेंस कैसे होगा और क्या करना होगा। ठीक है, तो मिस्टर, आपने जो अपना सेकेंड हैंड बाइक लिया है, तो अगर उसका RC आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया है और पुराना इंश्योरेंस अगर उसका वैलिड है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने RC अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया है तो जो पुराना इंश्योरेंस है वो भी आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिए। अगर पुराना इंश्योरेंस नहीं है, केवल RC है, आपने RC अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नया इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा आपके RC के बिहाफ पे, और उस गाड़ी का आपके सर्वे होगा। वैसे सर्वे तो दोनों ही केस में होगा, क्योंकि ये ओनरशिप ट्रांसफ़र है और ओनरशिप ट्रांसफ़र पे आपका गाड़ी का सर्वे ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर पुराना इंश्योरेंस आपका है और वो वैलिड है, उसमें नो क्लेम बोनस है, तो उसमें आपको नो क्लेम बोनस का जो पैसा है वो आपको भरना पड़ेगा। और साथ ही जो ओनरशिप ट्रांसफ़र का फीस है, 60 या 90 रुपए लगता है, अलग अलग कंपनीज का वेरी करता है, वो आपको भरना पड़ेगा। और जो प्रीमियम तो भरना रहेगा ही। तो ये दोनों चीज़ आपके ऐड हो जाएंगे और आप इंश्योरेंस ले लीजिएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है, आप ट्रांसफ़र अपना इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, नया ले रहे हैं आप, तो उस केस में आपको सेम एज इट इज़ नया इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा RC के बिहाफ पे, और जो RC में आपका नाम रहेगा उसी के बिहाफ पे आप अपना इंश्योरेंस ले लीजिए। तो वो सिंपल रहेगा और बेस्ट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेरी बाइक 6 साल पुरानी है और जो पहला इंश्योरेंस जो शोरूम से निकला था उसके बाद से मैंने रिन्यू नहीं कराया है, अब मुझे इंश्योरेंस कराना है। तो जिस एजेंट से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि आपको केवल थर्ड पार्टी मिलेगा। तो क्या मैं अपना OD प्रीमियम नहीं ले सकता, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी? ओके, तो देखिए, अगर आपका इंश्योरेंस आप लैप्स हो चुका है, 6 साल हो चुका है, पहला ही जो आपने शोरूम से निकाला था उसके बाद इंश्योरेंस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आपको OD प्रीमियम मिलेगा, आप फुल इंश्योरेंस करा सकते हैं। लायबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको लायबिलिटी ही लेना पड़े, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, कुछ कंपनी 11-12 साल पे भी देती हैं, लेकिन 10 साल तक तो मिनिमम आपको OD प्रीमियम मिलता है, फुल इंश्योरेंस आपको मिलेगा और वो पॉलिसी आपका वैलिड रहेगा और चलता रहेगा। उसको आप रिन्यू कराते रहिए, लेकिन उस पर आपको कोई भी नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 डेज क्रॉस हो चुका है। क्योंकि आपने कब लिया था, 5 साल पहले, अब आपका तो लैप्स हो ही गया है नो क्लेम बोनस। इस समय 0 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आप
फिर से रिन्यू कराएंगे तो वो रिन्यू पर आपका 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो इस तरह से वो चलता रहेगा। आप करा लीजिए इंश्योरेंस। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मेल आईडी के थ्रू, या इस पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, टू व्हीलर इंश्योरेंस के सारे सेशंस आज यहीं हम खत्म करते हैं। आप पूरे पार्ट्स फ्रॉम पार्ट ए टू अब तक 10 वीडियोस हैं, आप जरूर देखिए एक एक करके, ताकि आपको पूरा बेसिक डिटेल मालूम हो जाए टू व्हीलर इंश्योरेंस का। अब नेक्स्ट डे यानी कल 25 जुलाई 2022 से हम प्राइवेट कार इंश्योरेंस का बेसिक डिटेल शेयर करना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहें, और ये भी डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द आकृत हेल्थ वेल्थ टॉक। थैंक यू वेरी मच।